हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है संडे। आज मैं आपको शेयर कर रही हूँ अपनी संडे रूटीन। सबसे पहले मैं सुबह उठ के अपने बालों में एलोवेरा जेल लगा रही हूँ, क्योंकि आज मुझे हेड वॉश करना है। ऑयलिंग करने का मुझे कल टाइम नहीं मिला, तो मैं सुबह उठ के इसलिए एलोवेरा जेल लगा रही हूँ। और इसके बाद हमें इसे आधा घंटे रखना है, देन इसको हम हेड वॉश कर लेंगे। फिर इसके बाद मैंने अच्छे से अपने बाल कॉम्ब कर लिए, टाई कर लिए, और अब मैं जा रही हूँ पानी पीने। गाइस, आप मॉर्निंग रूटीन में कुछ करो ना करो, बट पानी जरूर पियो, क्योंकि आपकी ग्लोइंग स्किन, हेल्दी स्किन का एक ही राज है, वो है वाटर। सुबह उठ के आप पानी पियो, हो सके तो वार्म वाटर पियो, बट मैं अभी नॉर्मल पानी ही पी रही हूँ। इसके बाद मैंने थोड़ा सा पपाया खाया, क्योंकि आई लव फ्रूट्स, सो मॉर्निंग में फ्रूट्स खाने चाहिए। और उसके बाद मैंने बीटरूट एंड एलोवेरा जेल लिया है, दोनों को मिक्स करके फेस पे मैं एक फेस पैक की तरह लगा रही हूँ। इससे स्किन काफ़ी स्मूथ होती है एंड स्किन भी फेयर होती है। जितने भी आपके डार्क पिगमेंट्स वगैरह होते हैं, सब मिट जाते हैं। आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर रात को भी ओवरनाइट पर इसको आप लगा सकते हैं। अब मैं नहा के आ गई हूँ, मैंने हेड वॉश भी कर लिया है। इसके बाद अब मैं अपने लिप्स को नरिश कर रही हूँ लिप बाम से, कि नहाने के बाद अपनी बॉडी को नरिश करना सबसे इम्पोर्टेंट है। इस टाइम पे आप जो भी क्रीम वगैरह अप्लाई करते हो, वो आपकी बॉडी में ईजिली एब्जॉर्ब हो जाती है। मैं अपने फेस पे फेस क्रीम लगा रही हूँ और साथ में सनस्क्रीन भी। और इसके बाद मैं लगा रही हूँ वैसलीन का लोशन अपने हाथों पे। ये मेरा छोटा सा स्किन केयर रूटीन है, जो मैं डेली बेसिस पे करती हूँ। सनस्क्रीन, फेस क्रीम एंड लोशन। अब मैं अपने बालों पे अप्लाई कर रही हूँ हेयर सीरम। आपको इन्हें वेट हेयर्स में ही अप्लाई करना होता है, इससे वो अच्छे से बालों में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। और बालों में लगाने से पहले अपने हाथ पे एक्टिवेट करने हैं। ये मेरी जो स्किन केयर रूटीन है वो हो चुकी है। अब मैं आ गई हूँ किचन में। अब मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही हूँ। आज हम बना रहे हैं बेसन की रोटी। बेसन, घिया सब मैंने ग्राइंडर में पीस लिया है, देन उसको आटे में मिक्स करके वो रोटियाँ बन रही हैं। ये काफ़ी हेल्दी होती हैं एंड बच्चे वैसे नहीं खाते हैं, बट आटे के अंदर जो मिक्स है वो तो पता भी नहीं चलता कि इसमें घिया है या फिर बेसन है। बस इजली इसको खा लेते हैं। तो आप इसको अपने घर में ट्राई कर सकते हैं, चटनी दही किसी चीज़ के साथ भी। हमारे यहाँ तो मॉर्निंग में सबको चाय चाहिए होती है। और मैं मम्मी का जो ब्रेकफास्ट है वो सर्व कर रही हूँ, और जो हमारे ठाकुर जी हैं उनको भोग लग चुका है। ये रोटियाँ मैं सारी बनाऊंगी और रखती जाऊंगी साथ ही साथ। आपकी संडे रूटीन क्या होती है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि सबकी रूटीन डिफरेंट है और सबकी रूटीन इंटरेस्टिंग भी होगी। मेरी संडे रूटीन यही होती है कि किचन, देन अपनी केयर, रेस्ट। इस तरह से मैं सारी जो रोटियाँ हैं वो बना लूँगी। और साथ में गोभी की सब्जी बनी हुई थी, गोभी आलू की। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने लिए गोभी आलू आटे में फिल कर लिया, स्टफिंग फिल करते हैं उस तरह से। तो ये एक तरह से गोभी के पराठे हो गए। मुझे स्टफ्ड पराठे काफ़ी पसंद हैं, तो इसलिए मैंने अपने लिए बनाए। काफ़ी हेल्दी है ये। आपको कौन सा स्टफ्ड पराठा सबसे अच्छा लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मुझे आलू के पराठे, गोभी के पराठे बहुत पसंद हैं। जैसे कि देखें स्टफिंग कितनी अच्छी लग रही है, साथ में चाय। अब मैं जो भी हमारे नाश्ते के, ब्रेकफास्ट के जो हमारे बर्तन हैं वो मैं धो रही हूँ, कि अगला स्टेप तो यही होता है किचन क्लीनिंग। इस तरह से मैं सारे बर्तन धो लूँगी। और पापा ने ब्रेकफास्ट नहीं किया, वो उठेंगे, देन उसके बाद पापा को ब्रेकफास्ट में सर्व करना है। जब बर्तनों का पानी निचड़ जाएगा तब मैं उनको रख दूँगी कबर्ड्स के अंदर। और अब मैं जा रही हूँ पापा के लिए ब्रेकफास्ट सर्व करने। पापा के लिए मैंने बनाई है सिंपल बेसन की रोटी, जो मॉर्निंग में तैयार की थी, बेसन और घिया की ये रोटी है। और साथ साथ में किचन भी क्लीन करती जा रही हूँ। ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, मैं अपनी जो गैस है उसको क्लीन कर रही हूँ। इसी तरह से पूरी जो किचन है उसको मैं अच्छे से क्लीन करूँगी, क्योंकि क्लीनिंग इज मस्ट। जहाँ पे सफाई होती है वहीं पे पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, तो इसलिए मैं अच्छे से सफाई करती हूँ, कहीं भी गंदा ना रहे। क्योंकि जो कॉकरोच वगैरह होते हैं वो तभी होते हैं घर में जब आप सफाई डीपली नहीं कर रहे हो। मैं डीपली सफाई में बिलीव करती हूँ।
संडे मेरे पास पूरा टाइम होता है कि मैं अच्छे से सफाई कर पाऊँ। सो मैं टाइल्स वगैरह जो भी हैं किचन में सब मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ। और यहाँ पे पापा का ऑर्डर आ गया था कि मुझे 1 कप चाय और चाहिए। सो मैंने पापा के लिए फटाफट चाय बनाई, स्पेशल चाय, इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। उनको सर्व के साथ में चाय बच गई थी। मैंने सोचा कि चाय ले लेती कि मैं चाय लवर हूँ, चाय को ना नहीं कर सकती। तो मैंने अपने लिए भी चाय ले ली और चाय मैं पापा के पास लेके जा रही हूँ। और मैं ठंडी चाय पीती हूँ, इसलिए मैंने अपनी चाय रख दी। मैं थोड़ा रुक के पीऊँगी, तब तक मैं थोड़ा किचन को क्लीन कर लेती हूँ। ये थोड़े बर्तन और थे, वो मैंने माज दिए हैं, उनको उनकी जगह पे रख रही हूँ। सो सारे कबर्ड्स में मैंने ये रख दिए हैं जो शेल्फ है। इसके बाद अब स्टार्ट होगी किचन की अच्छे से धुलाई। उससे पहले ये जो बोटल्स हैं मैं थोड़ी फिल कर देती हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा बोटल्स होती हैं ये, कि अगर बाई चांस जो पानी है एक्स्ट्रा चाहिए हो तो उसके लिए काम आ जाती है। बीच बीच में अपना वाटर इंटेक पूरा लेती रहती हूँ। और अब मैं अच्छे से सिंक साफ कर रही हूँ, क्योंकि जो बर्तनों की चिकनाई है वो सिंक में आ जाती है, तो उसका क्लीन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद मैं हमारे स्लैब पे जितना भी पानी है एक्स्ट्रा वाटर, उसको मैं अच्छे से वाइपर से वाइप कर दूँगी। और अब मैं सफाई कर रही हूँ नीचे। तो पहले मैं नीचे झाड़ू लगाऊंगी, फिर पोछा लगाऊंगी किचन में। और अब मेरी किचन क्लीन हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ। धूप में मैंने देखा कितनी अच्छी धूप आ रही है, फिर मुझे याद है मैंने तो कपड़े सुखा रखे हैं। तो ये कपड़े मैंने कल धोए थे, तो मैंने कपड़े सारे उतार लिए। अब मैं इनको फोल्ड करूँगी। अब चलते हैं कपड़ों को लेके अंदर रूम में, फिर बैठ के इनको फोल्ड करते हैं। इसी तरह से मैं सारे कपड़ों को अच्छे से फोल्ड कर लूँगी। साथ साथ में बात कर रही हूँ, क्या संडे है तो सब घर पे हैं, तो हमारी बातें चलती रहती हैं। सारे कपड़े फोल्ड हो चुके हैं, अब मैंने इनको लगा दिया है अलमीरा में एंड कबर्ड में। अब इसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया है। अब मैं सो के उठ चुकी हूँ, क्योंकि मैं हाफ एन आवर की मैं नींद लेती हूँ। मैंने अपना फेस वॉश किया, अब मैंने अपने लिप्स को फिर से हाइड्रेट किया। और अब मैं फिर से चलती हूँ किचन में, जहाँ मेरे को चाहिए फिर से चाय। ये मेरी इवनिंग की चाय है, साथ में आलू भुजिया। और अब चलेगी हमारी टीवी पर, मैं देखूँगी व्लॉग्स। फिर मेरी सिस्टर आज घर पे थी, तो उसने मैगी बना दी। ठीक है, मैगी खा लेते हैं। और इसके बाद मैंने अपनी कुछ रील स्केड्यूल की, और साथ ही में अब मेरे सोने का टाइम हो चुका था, क्योंकि मैं डिनर कर चुकी हूँ। तो मैंने सोचा हनुमान चालीसा पढ़ के तब सोते हैं। सो मैंने अपना ये नया एक चैलेंज स्टार्ट किया कि मैं 40 डेज तक हनुमान चालीसा रीड करके ही सोऊं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।